Hi guys. So today, first of all, guys, before I start today's lecture, it's a very humble request, guys, कि आप सिर्फ वीडियो मत देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकॉन सो दैट गाइज आपको नोटिफिकेशन मिले बिकॉज टिल योर बोर्ड एग्जाम जब तक आपका ये अकाउंट्स का पेपर नहीं होगा गाइज आपको डेली बेसिस पे 5 days a week आपको क्लासेस मिलती रहेंगी गाइज। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट थिक एंड थिन। बस आप जो है, क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं गाइज, स्टूडेंट्स आर शोइंग देयर लव फॉर दिस यूट्यूब सीरीज जो हमने चलाई है गाइज अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, टू टू कैटर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो प्लीज आप गाइज इसी तरीके प्लीज आप हमें जो है इसमें सपोर्ट करिए and try to watch these videos and try to at least share these videos with your next 3 friends guys। आप अपने अगले 3 friends के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, मिनिमम, मैक्सिमम तो जितना कर सकते हैं गाइज, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल बिकॉज इस वीडियो में वो टॉपिक्स में पिक कर रहा हूं गाइज जिन टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट गलती कर देता है क्वेश्चन निकालते, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज सिलेबस, बहुत चीजें हमें कवर अप करनी है। तो आप ये यूट्यूब सीरीज देखें गाइज, और इसमें आप अगर एक थिन नोटबुक लगा लेंगे और आप एक थिन नोटबुक प्रिपेयर कर लेंगे और पेपर से एक दिन पहले ये सारे टॉपिक्स रेडी कर जाएंगे गाइस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बिकॉज ये टॉपिक्स क्रिटिकल है, टिपिकल टॉपिक्स है, इनसे रिलेटेड आप गलती नहीं करोगे। तो गाइस जो मेरा पिछला टॉपिक था, हमने शुरू किया था अपना चैप्टर रेशियो एनालिसिस, एंड इसमें गाइस मैंने आपको बताया था ये चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में, रादर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड था गाइस आपका एक्टिविटी रेशियो, फोर्थ है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एंड फिफ्थ है गाइस आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो मैंने फोर्थ पार्ट आपको पहले करवाया था गाइस, मैं आपको हर एक पार्ट कराऊंगा उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस, पार्ट करवाऊंगा उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस, कि आपको फॉर्मूलाज भी समझ आ जाए, फॉर्मुलाज की डेरिवेशन समझ आ जाए और उन फॉर्मुलाज की प्रैक्टिस भी हो जाए विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। आइए गाइस, तो क्वेश्चन आज मैंने जो आपके लिए अपने नोट्स में पहला एग्जांपल जो गाइस आपके लिए बनाया हुआ है, आप मेरे साथ एक एग्जांपल लिखिए यहां पे, राइट इट डाउन गाइस, कि सेल्स जो है वो 8 लाख है। अच्छा, अब मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी ये यूट्यूब सीरीज देख रहे हैं गाइस, उनको होगा सर हमने तो ये सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। गाइस बिल्कुल करे हुए हैं, बट वहां पर जो आपका सिलेबस था वो बहुत ह्यूजली हमने सिलेबस कवर किया था। अब मैं मेन मेन चीजें आपके लिए ला रहा हूं गाइस, प्लीज मेक श्योर आप इन वीडियोस को मिस ना करें गाइस। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे 25% ऑन सेल्स, ऑफ सेल्स लिख सकते हैं आप गाइस। ओपनिंग स्टॉक जो है वो है आपका 2 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक जो है गाइस वो है आपका 4 लाख का। ये बोल रहा है कैलकुलेट करिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट करिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। गाइस सबसे पहले फॉर्मूला अपने दिमाग में याद रखिए, ये आपका पार्ट जो है, पार्ट डी है इस चैप्टर का जो हमने सबसे पहले शुरू किया था, उसमें आपका आ गया एक्टिविटी रेशियो। गाइस एक्टिविटी रेशियो में मैंने आपको बताया था गाइस कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर, ढंग से यूज कर रही रिसोर्सेज या नहीं। तो हम इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बेस क्या बना, आपका डिनोमिनेटर क्या बना, सारे के सारे रिसोर्सेज। सो वन ऑफ द रिसोर्स फॉर इंप्रूविंग योर सेल्स वो क्या हो गया सर, स्टॉक हो गया। ठीक है, बट स्टॉक का मतलब क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स। तो अनसोल्ड गुड्स के केस में हम गाइस सेल्स नहीं ले सकते, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। ठीक है, तो याद होगा आपको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहां पे आपका गाइस आपके लिए यहां पर जो रिसोर्स क्या हो गया, स्टॉक। अब सिर्फ स्टॉक दो हो गए, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो सर कौन सा स्टॉक लें, सो बेटर इट वुड बी एवरेज स्टॉक। अब सर अगर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ही नहीं सकते, देन यू कैन यूज सेल्स। तो यहां पे आपको प्रायोरिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही देनी है गाइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही आपको यहां पे प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल ही नहीं सकते क्वेश्चन में, देन यूज सेल्स। ठीक है गाइस, आ जाइए। तो यहां पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। तो सेल्स आपको दी हुई है यहां पे कितने की गाइस, 8 लाख की, 8 लाख की आपको सेल्स दी हुई है। अगर गाइस इसमें से आप माइनस कर दें प्रॉफिट एट द 25% ऑफ सेल्स,
सर वो कितना आता है सर? 25% को जल्दी आपको, क्योंकि बिकॉज एज ए सीबीएसई स्टूडेंट आपको तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट इफ एज ए स्टेट बोर्ड स्टूडेंट आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। ऑल दो बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट अलाउड होना चाहिए कैलकुलेटर, ये सीबीएसई की तरफ से इस चीज को मैं हमेशा अपोज करता हूं कि स्टूडेंट को क्लरिकल चीजों में आपने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, रादर कॉन्सेप्चुअल चीजों पे बच्चा फोकस कर सके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए 8 लाख में 25% अगर आप निकालेंगे तो गाइज ये आता है 2 लाख। तो सर सेल्स में से प्रॉफिट निकाल दो तो पीछे क्या बचा? कॉस्ट ही तो बची, सो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो सर यहाँ पे आ गया 6 लाख। अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, सर अगर यहाँ पर से ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो सर इन दैट केस, अगर ये सेल्स वाली, ये सॉरी प्रॉफिट वाली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, तो इन दैट केस गाइस आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाला जा सकता था, तो फिर वहां पे आप सेल्स ही ले लेते, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपके लिए। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इनकी एवरेज जो है 2 लाख प्लस 4 लाख, एवरेज के लिए हम प्लस करते हैं, तो 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय 3 दैट वुड बी 2 लाख आपका, ठीक है, दैट वुड बी 2 लाख। तो गाइस स्टॉक टर्नओवर रेशियो विल बी 6 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना आ रहा है सर हमारा? 3 लाख, तो 2 टाइम्स है हमारा। तो यहां पर क्या आपका आ गया? स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका कितना आ गया गाइस? 2 टाइम्स जो है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ चुका है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये एक क्वेश्चन था। आइए गाइस और क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। वो उस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है इट्स क्वाइट यूनिक इन इटसेल्फ, कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका सर 2 लाख का है, आंसर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, आप इसको पूरा लिखिएगा सर, ये है 8 टाइम्स, ठीक है गाइस। अब यहां पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। सर अब यहां पर बहुत बच्चा गलती कर सकता है, इसको मिसकंसीव कर सकता है, बोल रहा है कैलकुलेट करके दो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। गाइस प्लीज ये आज पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिए रेशियो एनालिसिस का, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। आ जाइए। तो गाइस यहाँ पे देखिए दो चीजें, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स, ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिर सर आप यहां पर क्या लिखते? सर सपोज करो आपका क्लोजिंग स्टॉक, सपोज लेट करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका 40,000 है, तो सर फिर आपका ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलता? सर 40,000 इंटू 1.5 टाइम्स, इंटू 1.5 आपका, ये आप इसको लिखिए यहाँ पे, एंड गाइज ये आपका इजिली जो है यहाँ पे ये कैलकुलेट हो जाएगा। सर कैसे? 40,000 इंटू आपका ये कितना आ गया गाइज यहाँ पे? 60,000। लेकिन गाइज यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पे। तो लिखिए यहाँ पे लेट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 40,000। तो सर ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? तो सर यहां पे क्या आएगा आपका कि 40,000 तो वो है ही है, ठीक है, 40,000 तो वो है ही है, प्लस 40,000 इंटू 1.5, दैट इज मीनिंग ऑफ 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर लिखा हो ओपनिंग स्टॉक जो है इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन वो उसका 1.5 गुना है, वो उसका 1.5 गुना गाइस। तो 40,000 का 1.5 गुना कितना हो गया सर? 60,000। बट यहां पे क्या बोल रहा है? ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सर आप यहां पे देखिए कितना निकलता है सर? 40,000
प्लस ये कितना आ गया 60,000 is equal to 1 lakh. This is the meaning of 1.5 times of, and this is the meaning of 1.5 times more than closing stock. तो गाइस यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, ये एक बॉक्स में आप इसको जरूर बना लीजिए। इसको बॉक्स में जरूर रखिए, बिकॉज अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। ये सिर्फ मैंने आपको ये 2 लाइनों का मतलब समझाने के लिए जो है लिखा था। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है। सो मोर देन का मतलब क्या हो गया कि आपको सर जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना तो है ही है, उतना तो है ही है ओपनिंग स्टॉक, प्लस 40,000 इंटू 1.5 गाइस। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आगे देखिए गाइस, तो अब आप यहां पे क्या कर लीजिए, ओपनिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस हमें यहाँ पे ना ही ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना ही क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए गाइस, यहाँ पे आप जिस तरीके हमने यहाँ पे लेट किया था क्लोजिंग स्टॉक को 40,000, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक को, जो एक्चुअल सोल्यूशन आपने पेपर में करके आना है। लेट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, लेट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स। तो सर ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया सर? ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, एक्स तो वो है ही है, प्लस एक्स इंटू 1.5। एम आई क्लियर? एंड गाइज यहां पर आपको इस क्वेश्चन में आप देखिए, चेक करिए, आपको गाइज यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जरा देखिएगा गाइज, यहां पे देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब सर आपको जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया वो कितना दिया हुआ है? 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर? 2 लाख, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका एवरेज स्टॉक जो है वो आराम से निकल जाएगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, ये कितना आ जाएगा सर? ये 40,000 आ जाएगा। एम आई क्लियर? आई थिंक ये 40,000 ही आता है, नहीं ये 25,000 आता है, रियली सॉरी। ये कितना आता है आपका? 25,000। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, दैट वुड बी 25,000। गाइस अब यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पे एवरेज स्टॉक 25,000 आ चुका है। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला अगर हम लिखें यहाँ पे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो सर हमारा ऊपर ओपनिंग स्टॉक कितना निकला है? एक्स प्लस एक्स इंटू 1.5, दैट इज 1.5x, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? एक्स। तो लिखिएगा पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है? एक्स प्लस 1.5x। ठीक है, x प्लस 1.5x मतलब जितना वो है वो तो है ही है, प्लस जितना वो है उसका 1.5 गुना, मतलब 40,000 तो वो है ही है, प्लस 40,000 का 1.5 गुना, दैट इज द टोटल ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो प्लस यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का है सर? x डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक हमारा कितने का है गाइज? यहाँ पर एवरेज स्टॉक निकला है यहाँ पे 25,000 का। तो सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये तो आ गया 50,000, तो सर x के आगे 1 है, इधर भी 1 है, कितना हो गया सर? 2x प्लस 1.5x, कितना हो गया सर? 3. इज दैट क्लियर? समझ आया गाइज आपको कॉन्सेप्ट? तो x इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 3.5। गाइज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आएगा सर आपका 14286, 14,286 रुपए का गाइस हमारा एक्स निकल आया। और एक्स क्या था हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। एक्स क्या था गाइस हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सर ओपनिंग स्टॉक देखिए, तो 14286 प्लस 14286 इंटू 1.5, तो सर इसको जरा सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा सर 3571। तो गाइज ये 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपको अब तक कराए, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और टाइम टू टाइम आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम जो है वो मिलते रहेंगे गाइज। ठीक है, आप देखिए गाइज आगे मैं आपको एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ गाइज, आप वो क्वेश्चन मेरे साथ जरूर करिएगा। आइए देखिए क्वेश्चन, नोटेड डाउन गाइज। यहाँ पे ना आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दी हुई है।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉर्पोरेट्स के केस में गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है गाइस। देखिए गाइस, आपको यहां पे दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर इसका मतलब क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? इट मींस सेल्स। इट मींस सेल्स जो है वो आपको दी हुई है 2 लाख की। तो ये आ गया गाइस ए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव परचेज ऑफ स्टॉक। इट्स अ गुड क्वेश्चन एज वेल। 1,20,000। देन वी हैव चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, सर इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सर ये कितनी है आपकी? 20,000। आगे बढ़िए गाइस। अदर एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो है गाइस 30,000 के। तो ये गाइस आपका बी जो है ये आ गया 1,70,000। एम आई क्लियर? ठीक है गाइस, आगे देखिए। तो ऊपर हमारा रेवेन्यू आ गया, नीचे हमारे खर्चे आ गए गाइस। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ए माइनस बी कर लीजिए गाइस। वो कितना आ गया आपका? 30,000 का। 2 लाख माइनस 1,70,000 माइनस टैक्स। सर आपका टैक्स आया सपोज करिए 5,000 का, और ये आ गया गाइस आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25,000 का। एम आई क्लियर? नीचे बनाइए नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, तो सबसे पहले आपका आ गया चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, तो गाइज इसमें आपका आ गया चेंज इन इन्वेंट्री। मैं आपको बता चुका हूं ओपनिंग स्टॉक जो है। अब ये यहां पे आपको बता रहा है पूरी जो डिटेलिंग है वो आपको यहां पे दे रहा है कि भाई 40,000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा अब रह गया 20,000 का, तो मेरी इन्वेंट्री में चेंज कितने का आया सर? 20,000। इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं इसकी बाइफरकेशन दे रहा है, इसकी डिटेलिंग दे रहा है गाइस। तो यहां पे देखिए अदर एक्सपेंसेस में देखिए गाइस कह रहा है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड सर मार्केट से फैक्ट्री तक जो आपने माल मंगवाया उसके आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए। सर मार्केट में आप बाहर गए, वहां से आपने माल उठाया और रॉ मटेरियल आपने सारा उठाया और अपनी फैक्ट्री तक लेकर आए सर, तो उसके लिए जो आपने किराया भाड़ा दिया, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिए, उसको आप बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इट्स ए डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी खर्चे आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये है 10,000। फिर सर नेक्स्ट है आपका कैरेज आउटवर्ड। सर कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ? कई बारी ना हम फैसिलिटी देते हैं अपने कस्टमर को कि हम अपने आउटलेट से, अपने शोरूम से, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, वो हम डिलीवर करेंगे अपने शोरूम से उसके घर तक। नियर बाई होगा जिसमें 500-1,000 रुपए का जो किराया भाड़ा होगा, दैट विल बी पेइंग ऑन अवर ओन। मतलब हम ये कस्टमर को ये फैसिलिटी दे रहे हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स, ठीक है। तो सर ये आपका जो खर्चा होता है गाइस, ये मेनली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड जो है इट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस गाइस। क्योंकि जो भी खर्चे आपके फैक्ट्री से रिलेटेड उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जो बियॉन्ड फैक्ट्री उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये है आपका 12,500 का। और मिसलिनियस एक्सपेंसेस और डिफरेंट टाइप्स के जो आपके एक्सपेंसेस हो गए उसको हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस बोल के इसको बता रहे हैं कि यहाँ पे 30,000 का। कह रहा है कैलकुलेट करके दो मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन स्टॉक टर्नओवर रेशियो गाइस।
आपका जितने भी मैंने आपको एक्टिविटी रेशो कराया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप रेशो मेरे से पूछना चाहते हो दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसलिए मैंने इसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस भी कराए हैं। प्लीज मेक श्योर आप ये तीनों क्वेश्चंस को जरूर गो थ्रू करें गाइस, ठीक है। आइए तो गाइस यहां पे देखिए, तो गाइस आपको पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब गाइस मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, एवरेज स्टॉक तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मेरे बिक रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। तो गाइस कॉस्ट का देखिए क्या क्या पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक, सर जो गुड्स मैं परचेज करके लाया और अब तक बिके नहीं है। सर सपोज करिए मैं इस फोन का बिजनेस करता हूं, आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ फोन। अब सर मैं फोन परचेज करके लाया मार्केट से, बेचना है तो पहले खरीद के लेकर आना पड़ेगा। 50,000 का खरीद के लेकर आया, 1 लाख का बेचा, तो सर ये 50,000 मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। तो जो गुड्स मेरे बिके नहीं इस साल में वो अगले साल के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो गाइस ये मेरा कॉस्ट का पार्ट है। प्लस परचेजेस, सर अब मुझे और फोन चाहिए थे बेचने के लिए तो मैंने मार्केट से खरीद के लेकर आया, सर परचेजेस भी क्या है सर, कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका, नेक्स्ट जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है गाइस आपका यहाँ पे आपको पता है ये भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, तो ये भी सर आपका कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन अब बहुत ध्यान से एक चीज सुनिएगा गाइस, हमें सिर्फ वही कॉस्ट पिक करनी है, उन गुड्स की कॉस्ट पिक करनी है जो गुड्स मेरे बिके हैं, जो गुड्स मेरे सोल्ड हो रहे हैं। जो गुड्स मेरे सोल्ड नहीं हुए उनकी कॉस्ट मुझे पिक नहीं करनी। तो गाइस ध्यान से मेरी एक बात सुनिए, आपके परचेजेस में कुछ गुड्स ऐसे भी होंगे, या सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर इसको क्यों माइनस कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही क्या होता है सर, अनसोल्ड गुड्स। और जो गुड्स बिके नहीं है सर उसकी कॉस्ट निकालने की जरूरत अभी नहीं है गाइस। तो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका कितने का था, 40,000 का। आपके परचेजेस कितने थे सर, 1,20,000 के। और सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ध्यान से, सर आपके मैंने अभी बताया यहाँ पे कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होंगे सर डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये कितने का आ गया सर, 10,000 का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने का था सर, 20,000। क्यों माइनस किया, क्योंकि अभी बिका नहीं है। तो ये आ गया 1,60,000 प्लस 10,000 1,70,000 माइनस 20,000 1,50,000। तो गाइस और जहां तक बात रही एवरेज स्टॉक की, सर 40 का आपका ओपनिंग है और क्लोजिंग आपका 20 का है, डिवाइडेड बाय 2 गाइस इट वुड बी 30 के। तो गाइस आपका यहाँ पे जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा गाइस, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना ह्यूज क्वेश्चन है कि आपको इसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी। सो दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, ठीक है। और जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस का पॉइंट था कि सर 3 एक्सपेंसेस नहीं है उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, ठीक है। आइए तो गाइस यहां पे आपका आ गया 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 30,000, ठीक है, ये आ गया 5 टाइम्स। सो गाइस ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लेक्चर आज का। इट्स अ वेरी गुड आपका क्वेश्चन है गाइस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब डिफरेंट पार्ट से रिलेटेड मैं रेशियो एनालिसिस की एक सीरीज चलाता रहूंगा। एंड गाइस उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी हमने अब तक 2 वीडियोस बनाई थी। टाइम टू टाइम आपको डेली बेसिस पे 5 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी गाइस, ठीक है। हर वीक में आपको 5 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। कल भी 8 बजे तक जो है आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी गाइस, ठीक है। चलिए ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।